हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक विडो मूवी की। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए ब्लैक विडो मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है ओहायो शहर से, ईयर 1995 से। यहाँ पर दो लड़कियां खेल रही थी। छोटी लड़की का नाम येलिना था और बड़ी लड़की का नाम नताशा था। वहाँ पर उनकी मॉम मलिना भी थी। अब तीनों घर में नाश्ता कर रहे थे। उसी वक्त मलिना का हस्बैंड एलेक्स वहाँ पर आता है। एलेक्स और मलिना नताशा और येलिना के सरोगेट पेरेंट्स थे। एलेक्स काफी वरीड दिखाई दे रहा था। वो मलिना से कहता है कि हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। एलेक्स और मलिना अपने सभी वेपन्स कलेक्ट करते। वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। मलिना एलेक्स से कहते हैं कि क्या तुमने वो डेटा ले लिया? तो एलेक्स उसे एक फ्लॉपी डिस्क दिखाता है और कहता है कि हाँ, सब इस डिस्क में है। आखिर वो सब यहाँ से निकल चुके थे। एलेक्स सबको लेकर एक जगह पर आता है। यहाँ से वो प्लेन लेकर निकलने वाले थे। मलिना येलिना और नताशा को प्लेन में ले जाती है और प्लेन का इंजन स्टार्ट करती है। वही एलेक्स भी रनवे पर पड़ी हुई चीजें हटा रहा था। वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी, लेकिन एलेक्स पुलिस कार पर गोली चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। वही मलिना भी प्लेन लेकर रनवे पर आ चुकी थी और एलेक्स भी पुलिस से बचते हुए प्लेन के पीछे भाग रहा था। पुलिस ऑफिसर भी अब प्लेन पर गोलियां चलाने लगे थे, जिसमें से एक गोली मलिना को लगती है, जिससे मलिना घायल हो चुकी थी। एलेक्स भी प्लेन की साइड विंग पर आ गया था। मलिना अपनी बेटी नताशा को प्लेन चलाने के लिए कहती है। अब प्लेन का कंट्रोल नताशा के हाथों में था। वही रनवे पर दो पुलिस कार थी जो सीधा प्लेन की ओर आगे बढ़ रही थी। एलेक्स भी पुलिस कार पर गोलियां चला रहा था। मलिना नताशा से कहती है कि 55 नॉट्स पर प्लेन टेक ऑफ कर लेना। एलेक्स भी एक पुलिस कार के टायर पर गोली चलाता है और यहाँ पर दोनों कार आपस में टकराती है। आखिर में राइट टाइम पर नताशा ने प्लेन टेक ऑफ कर लिया था। वही एलेक्स भी बिल्कुल सही सलामत था। वो सब प्लेन लेकर क्यूबा में एक आर्मी बेस कैंप पर आते। यहाँ घायल मलिना को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे थे। वहां पर जनरल डिको से मिलता है। जनरल डिको भी एलेक्स को यहाँ देखकर काफी खुश थे। वो एलेक्स से कहते हैं कि आखिर मेरा रेड गार्डियन वापस आ गया। एलेक्स डिको से कहता है कि इसके बाद मुझे अब कोई दूसरा अंडरकवर काम मत देना। एलेक्स कहता है कि करीब 3 साल बीत चुके, तो अब मुझे मेरा कॉस्ट्यूम वापस दे दे, मुझे उसकी जरूरत है। जनरल डिको एलेक्स से कहते हैं कि वो डिस्क कहाँ पर है, तो एलेक्स उन्हें वो फ्लॉपी डिस्क देता है। अब घायल मलिना को वहां से ले जा रहे थे, तो येलिना अपनी मॉम के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन सोल्जर येलिना को रोक लेते हैं, जिससे नताशा को काफी गुस्सा आता है और वो एक सोल्जर की गन छीन लेती है। नताशा उस सोल्जर से कहती है कि अगर फिर से मेरी सिस्टर के साथ ऐसा बिहेव किया तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। एलेक्स नताशा के पास आकर वो गन ले लेता है। यहाँ नताशा एलेक्स से कहती है कि हमें ओहायो में ही रहना चाहिए था। एलेक्स भी नताशा से कहता है कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अब वो सोल्जर नताशा और येलिना को बेहोशी का इंजेक्शन देते और दोनों को वहां से ले जाते। जनरल डिको भी एलेक्स से कहता है कि वो लड़की काफी हिम्मत वाली है, उसका नाम क्या है? तो एलेक्स कहता है कि उसका नाम नताशा है। यह था ब्लैक विडो मूवी का इंट्रो सीन। यहाँ से दोनों बहनों को एक जगह पर लाया जाता है। उन्हें यहाँ पर खास ट्रेनिंग के लिए लाया गया था। नताशा और येलिना को भी अलग कर दिया जाता है। जनरल डिको नताशा से कहते हैं कि अब अपनी फैमिली के बारे में मत सोचो, अब से यह रेड रूम ही तुम्हारा घर है। अब यहाँ से 21 ईयर के बाद की स्टोरी दिखाई गई है। इस वक्त नताशा पर साकोया समझौते का उल्लंघन करने का और वकांडा के किंग पर हमला करने का आरोप लगाया गया था, जिसकी वजह से नताशा को वांटेड करार कर दिया गया था। यहाँ एजेंट रॉस अपनी टीम लेकर नताशा को पकड़ने के लिए आया था। नताशा भी रॉस को कॉल करके कहती है कि तुम मेरा पीछा मत करो, मुझ पर लगाए गए सारे आरोप गलत है। आखिर में नताशा वहां से बच निकलती है। वही पुलिस को वॉशरूम में एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है, जिसकी मदद से वो नताशा को ढूंढ रहे थे। वही नताशा अपना मोबाइल भी पानी में फेंक देती है, जिससे एजेंट रॉस उसे ट्रैक ना कर सके। वही दूसरी ओर मोरक्को में नताशा की बहन येलिना को दिखाया गया है, जो अब भी रेड रूम के लिए काम कर रही थी। येलिना इस वक्त रेड रूम के कंट्रोल में थी और उन्हीं के कमांड फॉलो कर रही थी। यहाँ येलिना फॉर्मर ब्लैक विडो ऑक्साना का पीछा कर रही थी। ऑक्साना के पास एक ब्रीफकेस थी। येलिना ऑक्साना पर हमला करती है और एक चाकू से उस पर वार करती है। आखिर में येलिना ऑक्साना को मारने ही जा रही थी, लेकिन उसी वक्त ऑक्साना येलिना पर रेड डस्ट नाम का पदार्थ डालती है। अब जैसे ही येलिना रेड डस्ट के कांटेक्ट में
आती है वो रेड रूम के कंट्रोल से आजाद हो जाती है। वो ऑक्साना से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। यहाँ ऑक्साना येलिना को वही रेड डॉस एंटीडोट देती है और कहती है कि तुम दूसरे लोगों को भी वहां से निकाल लो। अब येलिना अपने पैर में रेड रूम द्वारा लगाया गया ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देती है और रेड डस्ट एंटीडोट लेकर वहां से चली जाती है। अब येलिना के साथ आई दूसरी लड़की जनरल डिको से कांटेक्ट करती है और सारी बात बताती है। अब जनरल डिको के कहने पर येलिना को पकड़ने के लिए और रेड डस्ट वापस लाने के लिए टास्क मास्टर को एक्टिव किया जाता है। दूसरी तरफ नताशा नॉर्वे में अपने सेफ हाउस पर आती है जहां वो अपने फ्रेंड रिक से मिलती है। नताशा रिक से कहती है कि क्या तुमने सारा बंदोबस्त कर लिया? तो रिक कहता है कि हाँ, मैंने पासपोर्ट, एंट्री वीजा और कुछ ड्राइवर लाइसेंस मैनेज कर दिए हैं। अब रिक नताशा को जरूरी सभी डिटेल देकर वहां से चला जाता है। नताशा देखती है कि वहां पर कुरियर से कुछ सामान भी आया था। दरअसल उस सामान में रेड डस्ट एंटीडोट वाली ब्रीफकेस भी थी जो येलिना ने भेजी थी, क्योंकि उसे लगा कि अगर नताशा को वो एंटीडोट मिल जाएगा तो वो येलिना के पास आकर उसकी मदद करेगी। लेकिन नताशा वो ब्रीफकेस चेक नहीं करती और वो कुरियर के साथ आए सामान के साथ वो ब्रीफकेस भी अपनी कार की बैक साइड में रख देती है। अब रात के वक्त नताशा सेफ हाउस के जनरेटर के लिए फ्यूल लेने शहर की ओर अपनी कार लेकर जा रही थी। उसी वक्त कोई उसकी कार पर हमला करता है जिससे नताशा की कार बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। नताशा लकीली बच गई थी। वो देखती है कि कोई उसकी ओर आगे बढ़ रहा था। दरअसल वो टास्क मास्टर था जो रेड डस्ट को ढूंढते हुए नताशा तक पहुंच गया था। नताशा भी अपनी कार से बाहर आती है और यहाँ पर नताशा और टास्क मास्टर के बीच मुकाबला शुरू होता है। टास्क मास्टर नताशा के सामने था और उसकी ओर देख रहा था, लेकिन उसी वक्त टास्क मास्टर को स्कैनिंग से रेड डस्ट एंटीडोट की ब्रीफकेस दिखाई देती है तो वो नताशा को छोड़कर उस ब्रीफकेस की ओर आगे बढ़ने लगता है। नताशा भी समझ गई थी कि टास्क मास्टर उसके लिए यहाँ पर नहीं आया, तो नताशा टास्क मास्टर को रोकने की कोशिश करती है और यहाँ फिर से दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है। लेकिन नताशा भी उस ब्रीफकेस तक पहुंच चुकी थी। उसी वक्त टास्क मास्टर नताशा पर हमला करता है और उसे उठाकर नीचे पानी में फेंक देता है। यहाँ टास्क मास्टर वो ब्रीफकेस देखता है, लेकिन उसमें रेड डस्ट एंटीडोट नहीं थी, यानी कि नताशा ने ऑलरेडी वो एंटीडोट निकाल लिए थे। नताशा भी किनारे तक पहुंच गई थी। वो रेड डस्ट एंटीडोट देखती है तो उसमें नताशा और येलिना की बचपन की तस्वीर थी, जिसे देखकर नताशा बहुत वरीड हो जाती है। नताशा को उस तस्वीर के पीछे बुडापेस्ट शहर की एक जगह का एड्रेस मिलता है, तो नताशा तस्वीर में मेंशन किए गए एड्रेस पर चली जाती है। नताशा को वहां पर अपनी छोटी सिस्टर येलिना मिलती है। नताशा येलिना को वो रेड डस्ट एंटीडोट दिखाती है जो येलिना ने ही नताशा को कुरियर से भेजी थी। येलिना नताशा से कहती है कि यह एंटीडोट एक सिंथेटिक गैस है और इससे रेड रूम के कंट्रोल से हम आजाद हो जाते हैं। येलिना नताशा से कहती है कि तुम रेड डस्ट एंटीडोट का सैंपल अपने फ्रेंड टोनी स्टार्क के पास ले जाओ, वह तुम्हें इसकी कंप्लीट डिटेल देगा। लेकिन नताशा कहती है कि अभी कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क के बीच चल रहे झगड़े की वजह से एवेंजर अलग हो चुके। यहाँ नताशा रेड रूम की बात सुनकर हैरान थी। वो येलिना से कहती है कि रेड रूम तो कब का खत्म हो चुका था और मैंने जनरल डिको को भी खत्म कर दिया था। अब यहाँ पर दोनों बात कर रही थी, तभी वहाँ पर ब्लैक विडो टीम उन पर हमला करती है। रेड रूम में ट्रेन हुई लड़कियों को ब्लैक विडो कहा जाता था और जनरल डिको ने ही उन्हें यहाँ पर भेजा था। यहाँ दोनों बहनें बहादुरी से उन ब्लैक विडो का मुकाबला करती है। यहाँ पर एक ब्लैक विडो गर्ल घायल होकर नीचे पड़ी हुई थी। नताशा उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त उस लड़की के हाथ पर लगा हुआ एक गैजेट एक्टिव हो जाता है। जनरल डिको ही उन्हें कंट्रोल कर रहा था। आखिर में वो लड़की उस गैजेट से खुद पर हमला करती है और वो वहां पर मारी जाती है। नताशा यह सब देख रही थी। येलिना भी वहां कर नताशा से कहती है कि इसी तरह जनरल डिको ब्लैक विडो को कंट्रोल में रखता है। अब दोनों वहां से कार लेकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन टास्क मास्टर भी वहां पर आ चुका था और वो अपनी ट्रक लेकर उनके पीछे लग जाता है। टास्क मास्टर एक खास एरो से नताशा की कार पर एरो चलाता है। उस एक्सप्लोजन एरो से वहां पर बड़ा धमाका होता है और कार डिस्ट्रॉय होकर रोड से नीचे सबवे में आकर गिरती है। दोनों कार से बाहर निकलकर भागने लगती है। टास्क मास्टर भी उनका पीछा कर रहा था। टास्क मास्टर अपनी शील्ड नताशा और येलिना की ओर फेंकता है, लेकिन दोनों वहां से बच निकलती है। नताशा और येलिना वेंट पाइप में छिप जाती है। येलिना नताशा से कहती है कि टास्क मास्टर डिको द्वारा बनाया गया एक खास प्रोजेक्ट है। नताशा भी येलिना से कहती है कि मैं शील्ड एजेंट थी और हमने जनरल डिको को खत्म करने के लिए उसकी बिल्डिंग में बॉम्ब प्लांट किए थे, लेकिन
एक्सप्लोजन के कुछ मिनट पहले ही डिको की बेटी उसे मिलने उसी बिल्डिंग में आई और हमारे पास डिको को खत्म करने का बस यही आखिरी मौका था, तो हमने पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी जिसमें डिको की बेटी भी मारी गई। अब नताशा और येलिना रिक के पास आते हैं। रिक वहां नताशा के लिए कुछ सप्लाई और हेलीकॉप्टर लेकर आया था। वही नताशा जनरल डिको को ढूंढना चाहती थी और एक ही शख्स जानता था कि डिको इस वक्त कहां पर होगा। अब नेक्स्ट सीन में एक जेल दिखाई गई है जिसमें एलेक्स था। एलेक्स काफी बदल चुका था। यह एलेक्स के लिए एक कुरियर आया था जिस पर लिखा था एलेक्स द रेड गार्डियन। कुरियर में रेड गार्डियन टॉय था। उस टॉय के अंदर से एलेक्स को एक माइक्रो चिप मिलती है जिसे एलेक्स अपने कान पर लगाता है। सामने से नताशा एलेक्स से बात करती है। नताशा एलेक्स को उसकी बताई डायरेक्शन में चलने के लिए कहती है जिससे एलेक्स पुलिस से बचते हुए बाहर आ चुका था, लेकिन पुलिस टीम उसकी ओर आगे बढ़ रही थी। अब एलेक्स को बचाने नताशा हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए नीचे आती है। वही एक सोल्जर टावर से हेलीकॉप्टर पर गोलियां चला रहा था, लेकिन उसी वक्त येलिना बजूका से उस टावर पर निशाना लगाती है जिससे वो टावर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब येलिना हेलीकॉप्टर से नताशा को एलेक्स के पास लेकर आती है। आखिर में नताशा एलेक्स को पकड़ लेती है और दोनों हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं। एलेक्स नताशा और येलिना से कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम दोनों मेरे लिए यहाँ पर आए, लेकिन नताशा एलेक्स से कहती है कि हम तुम्हारे लिए नहीं आए, हमें बस यही जानना है कि रेड रूम कहाँ पर है और जनरल डिको हमें कहाँ पर मिलेगा। तो एलेक्स कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। डिको ने मुझे ओहायो में 3 साल मिशन पर भेजा और उसने मुझे मेरा रेड गार्डियन कॉस्ट्यूम भी नहीं दिया, वरना आज कैप्टन अमेरिका से भी मैं ज्यादा फेमस होता। और काम खत्म होते ही डिको ने मुझे जेल में डलवा दिया। एलेक्स नताशा से कहता है कि डिको की सारी डिटेल मलिना के पास होगी। एलेक्स नताशा और येलिना को मलिना की लोकेशन पर ला रहा था। वो करीब ही थे। उस वक्त हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है और हेलीकॉप्टर वहां पर क्रैश हो जाता है, लेकिन लकीली तीनों बच गए थे। मलिना भी शहर से दूर एक फार्म में रहती थी। वहां पर एलेक्स येलिना और नताशा को देखकर मलिना चौंक जाती है। आखिर में मलिना सबको अपने घर लेकर आती है। यह एलेक्स भी अपना पुराना रेड गार्डियन कॉस्ट्यूम पहनता है जिसमें वह काफी फनी लग रहा था। अब यहाँ पर मलिना टैब से कमान देकर एक पिक को घर में बुलाती है। मलिना सबसे कहती है कि मैं इस टैब से मेरे सभी पिक कंट्रोल कर सकती हूँ, वो सिर्फ वही करेंगे जो उनसे कहूंगी। मलिना कहती है कि हमने ओहायो की इंस्टीट्यूट में घुसकर वहां से एक प्रोजेक्ट की ब्लूप्रिंट चुराई थी जिसमें माइंड कंट्रोल करने की एक प्रोजेक्ट डिटेल थी, और कुछ साल पहले एलेक्स ने ही उस ब्लूप्रिंट वाली फ्लॉपी डिस्क चुराई थी और जनरल डिको ने उसी डिस्क के जरिए रेड रूम में सभी ब्लैक विडो गर्ल को अपने कंट्रोल में रखा है। डिको उनसे वही करवाएगा जो वो चाहता है। मलिना नताशा से कहते हैं कि हम तुम्हारे रियल मॉम डैड नहीं है, यह सारा नाटक बस उस फ्लॉपी डिस्क के लिए किया गया था। यह बात सुनकर येलिना अपसेट होकर दूसरे कमरे में चली जाती है। एलेक्स भी येलिना से कहता है कि मैंने और मलिना ने हमेशा तुम दोनों को अपनी बेटी समझा था और हम दोनों तुमसे प्यार करते थे। मलिना नताशा से कहती है कि तुम अनाथ नहीं थी, तुम्हें तुम्हारी मॉम से छीन लिया गया था और डिको ने ही तुम्हारी मॉम को मार डाला। यह सुनकर नताशा बहुत अपसेट हो जाती है। अब रात के वक्त जनरल डिको के आदमी मलिना के घर आते। वो घर में मौजूद सब लोगों को बेहोशी के डांट से बेहोश कर देते, लेकिन येलिना उनसे बच गई थी। वहां वो देखती है कि मलिना ब्लैक विडो के ड्रेस में खड़ी थी। वो येलिना पर गैजेट से हमला करके उसे बेहोश कर देती है, यानी कि मलिना ने ही डिको के आदमी यहाँ पर बुलाए थे। मास्टर भी वहीं पर था। अब वो येलिना, नताशा और एलेक्स को रेड रूम के मेन एरियल बेज पर लेकर आते। यहाँ ब्लैक विडो की पूरी टीम दिखाई गई है जो कमांड के मुताबिक रिएक्ट कर रही थी। अब मलिना भी जनरल डिको के पास आती है। डिको सबको यहाँ लाने के लिए मलिना को थैंक यू कहता है। डिको मलिना से कहता है कि अब मैं इस टेक्नोलॉजी से एवेंजर को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहता हूँ। दरअसल यहाँ डिको जान गया था कि वहाँ मलिना की जगह नताशा आई थी। उन्होंने फेस मास्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ एलेक्स और नताशा को एक सेल में बंद किया गया था। यहाँ नताशा एलेक्स को सेल से बाहर निकालती है। यह देखकर एलेक्स चौंक जाता है। तब मलिना नताशा के चेहरे पर का मास्क हटाती है और कहती है कि यह सेल मैंने ही डिजाइन की थी। वही येलिना को भी उस टेक्नोलॉजी से फिर से ब्लैक विडो बनाने वाले थे, लेकिन उसी वक्त येलिना एक चाकू से डिको के आदमियों पर हमला करती है और वहां से वो बच निकलती है। मलिना ने ऑलरेडी एक ईयरपीस येलिना को दिया था जिससे वो उससे बात कर सकती थी। दूसरी तरफ
तरफ डिको नताशा से कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को मारा था और तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी, तो यहाँ हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। अब यहाँ पर डिको टास्क मास्टर का मास्क निकालता है। नताशा देखती है कि वह डिको की बेटी एंटोनिया थी जो उस बॉम्ब ब्लास्ट में मर चुकी थी। डिको ने उसे टास्क मास्टर के अवतार में एक शैतान बना दिया था। अब डिको टास्क मास्टर को वहां से चले जाने के लिए कहता है। डिको नताशा से कहता है कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। अब यहाँ टास्क मास्टर नहीं था तो नताशा डिको पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो यह नहीं कर पाती। डिको उसे कहता है कि हर एक ब्लैक विडो के शूट में फेरोमोन लॉक लगाया गया है, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डिको अपनी कंट्रोल डेस्क से सभी विडो को कंट्रोल करके उन्हें कोई भी कमांड दे सकता था। वही दूसरी तरफ मलिना और एलेक्स बात कर रहे थे, तभी वहां पर टास्क मास्टर आ जाता है। वही डिको नताशा से कहता है कि मैं ब्लैक विडो पूरी दुनिया में फैला दूंगा और मेरे कमांड पर वो सब तबाह कर देगी। वही जंग की शुरुआत करेगी और सिर्फ वही उसे खत्म करेगी और सभी ब्लैक विडो को मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर पाऊंगा। वही डिको कहता है कि मुझे दुनिया भर से लाखों लड़कियां मिल जाएगी जिन्हें मैं वीपन की तरह यूज कर पाऊंगा। लेकिन नताशा डिको से कहती है कि शुक्रिया मुझे अपना पूरा प्लान बताने के लिए। वेल मलिना ने ऑलरेडी नताशा को बता दिया था कि डिको फेरोमोन लॉक से ब्लैक विडो शूट कंट्रोल करता है, तो मलिना ने उस लॉक को कैसे बेअसर कर सकते हैं यह भी बताया था। यहाँ नताशा डिको की डेस्क पर अपना सिर पटकती है जिससे उसकी नस्ल की नर्व डैमेज हो जाती है और उसी नर्व से डिको फेरोमोन लॉक कंट्रोल कर सकता था। अब नर्व डैमेज होते ही नताशा डिको पर हमला करती है। दूसरी तरफ मलिना भी रेड रूम के एरियल बेज को डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है। वही टास्क मास्टर भी एलेक्स की धुलाई कर रहा था, लेकिन उसी वक्त येलिना वहां पर आ जाती है और वो दोनों चालाकी से टास्क मास्टर को बुलेट प्रूफ सेल में लॉक कर देते हैं। वही एरियल बेज का कोर भी तबाह होने लगा था, लेकिन ब्लैक विडो की टीम डिको को बचाने के लिए आगे बढ़ रही थी। अब नताशा भी डिको को खत्म करने वाली थी, लेकिन उसी वक्त विडो टीम नताशा को रोक लेती है। डिको सभी ब्लैक विडो से कहता है कि तुम नताशा को खत्म कर दो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। यहाँ सभी ब्लैक विडो नताशा पर हमला करती है और नताशा भी उनका मुकाबला करने लगती है, लेकिन वो अकेली उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो यहाँ सभी ब्लैक विडो नताशा को पकड़ लेते हैं। वो अब नताशा को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त येलिना वहां आकर रेड डस्ट एंटीडोट ब्लैक विडो पर डालती है, जिससे सभी ब्लैक विडो डिको के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। नताशा सभी लड़कियों से कहती है कि तुम सब यहाँ से चली जाओ, अब तुम आजाद हो और अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। अब रेड रूम की नींव भी डिस्ट्रॉय होने लगी थी। नताशा भी डिको की कंट्रोल डेस्क तक पहुंच जाती है और वो दुनिया भर में मौजूद सभी ब्लैक विडो को डिको के कमांड से फ्री कर देती है। वही पूरी एरियल बेज धमाके के साथ बुरी तरह से डैमेज हो रही थी। उसी वक्त नताशा खिड़की से जंप लगाती है और नीचे एक सीढ़ी पकड़ लेती है। वही मलिना और एलेक्स एक प्लेन में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी नताशा और येलिना नहीं दिखाई दे रही थी। वही डिको भी अपने आदमियों के साथ वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था। वो प्लेन लेकर वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त येलिना प्लेन पर आ जाती है और एक गैजेट से प्लेन का इंजन डैमेज कर देती है, जिससे वहां पर ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट से पूरा प्लेन जलने लगता है, जिसमें डिको और उसके सभी साथी जलकर मारे जाते। येलिना भी नीचे गिर रही थी, लेकिन नताशा एक पैराशूट बैग लेकर येलिना की ओर आगे बढ़ने लगती है। आखिर में नताशा येलिना को पकड़ लेती है और पैराशूट ओपन करती है। दोनों बच गए थे, लेकिन उसी वक्त नताशा देखती है कि टास्क मास्टर भी उनकी ओर आगे बढ़ रहा था, तो वो पैराशूट छोड़ देती है, जिससे टास्क मास्टर सिर्फ उसके पीछे आए। यहाँ टास्क मास्टर नताशा को पकड़ लेता है। टास्क मास्टर अपना पैराशूट ओपन करता है और दोनों नीचे आकर गिरते हैं। यहाँ फिर से दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है। नताशा टास्क मास्टर का मास्क निकाल लेती है। अब यहाँ एंटोनिया, जो कि डिको की ही बेटी थी, वो नताशा की और आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसी वक्त नताशा रेड डस्ट एंटीडोट की बोतल एंटोनिया के सामने फोड़ देती है, जिससे एंटोनिया भी ठीक हो जाती है। वो नताशा से माफी मांगती है। अब नताशा येलिना के पास आती है। येलिना भी बिल्कुल ठीक थी। थोड़ी देर बाद वहां पर मलिना और एलेक्स भी आ जाते। आखिर में सब लोग सही सलामत थे। नताशा देखती है कि वहां पर एजेंट रोज अपनी टीम लेकर आ रहा था, तो नताशा सबसे कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगी। नताशा येलिना को रेड डस्ट सैंपल देती है, जिससे जरूरत पड़ने पर वह उसे और एंटीडोट बना सके।
ब्लैक विडो की टीम भी एक प्लान लेकर वहां पर आती है। वो सब येलेना से कहते हैं कि हम तुम्हारे और नताशा के साथ है। वो एंटोनिया को भी अपने साथ ले लेते। आखिर वो सब प्लान से वहां से निकलते। रॉस की टीम भी वहां पर आ चुकी थी और नताशा वहीं पर खड़ी थी। अब यहाँ से 2 वीक बाद की स्टोरी दिखाई गई है, जहाँ पर नताशा अपने दोस्त रिक से मिलती है। रिक भी नताशा को देखकर खुश हो जाता है। रिक नताशा को एक क्वीन जेट दिखाता है जो उसने नताशा के लिए मैनेज करके लिया था। नताशा क्वीन जेट के लिए रिक को थैंक यू कहती है। आखिर नताशा वो क्वीन जेट लेकर वहां से चली जाती है। अब मूवी के एंड क्रेडिट सीन में नताशा की सिस्टर येलेना अपने डॉग को साथ लेकर एक जगह पर आती है। यह नताशा रोमानिक की ग्रेव थी, यानी कि नताशा अब इस दुनिया में नहीं थी। येलेना भी बहुत अपसेट हो चुकी थी। यहाँ पर वेलेंटिना नाम की औरत भी आती है। वेलेंटिना येलेना से कहती है कि तुम्हें अपने नेक्स्ट मिशन में एक शख्स को खत्म करना है, जिसकी वजह से नताशा की जान गई, और उस शख्स का नाम क्लिंट बर्टन है। लोग हॉकाइन के नाम से भी उसे जानते हैं। और बस यहीं पर ब्लैक विडो मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई ब्लैक विडो मूवी को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 81% एंड ऑडियंस स्कोर 94% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।